Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel and this is a reaction video. Wait कर रहे थे ना wait. तो चलिए मेरा वीडियो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिवा मंत्रा चैनल एंड जितने भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं आई वुड से वेलकम टू मंत्रा फैम। बहुत छोटी सी फैमिली है हमारी बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद। तब तक आपको करना है सब्सक्राइब। ओके सो आई एम बैक। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप जल्दी वीडियो लाइए, तो मैं कल बिजी थी। मैं एक स्ट्रे डॉग को रेस्क्यू कर रही थी। काफ़ी बड़ा यहाँ पे वुंड है उसके, तो उसका मतलब काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया एंड फिर डॉक्टर के पास गई, दवा लेकर आई। कोई आ नहीं पा रहा है यहाँ पर क्योंकि कल संडे था, तो लोगों का आना मुश्किल है, किसी भी एनजीओ का यहाँ तक आना। सो मैंने क्या किया है कि अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन उसको दवाइयाँ मैंने खिलाई हैं एंड उसको कुछ उसके वुंड पे दवाइयाँ भी लगाई हैं, तो उसको अभी आराम है। यहाँ पे मैं आप लोगों से ये कहना चाहती थी कि ये जो भी है इसकी ब्लेसिंग्स आप सबको मिलेंगी, सबको। तो मैं यहाँ पे मान नहीं बनना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप सभी लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है। सो आप सबके लिए बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड वो डॉग अभी काफ़ी उसको रिलैक्स फील हुआ है उसको। चलिए आज स्टार्ट करेंगे आज का हमारा वीडियो कि कल एक बहुत ही धमाकेदार लाइव हुआ है भंकुस जी का एंड उसके ऊपर मैं बात करूँगी। तो बीच में कहीं उन्होंने मेरा एक चैनल के बारे में बोला कि अब मैं आपको अपनी तुझको तू मेरी बहन जैसी, ऐसा इसने बोला। तो ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि तू मेरा भाई जैसा है। हम लोग वैसे तू करके बात नहीं करते, हम लोग तुम करके बात करते हैं। हम लोग यूपी से हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने बोला तू मेरी बहन जैसी है एंड तू जो भी बोलती है मैं उसके ऊपर काम भी करता हूँ एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इनको बेसिकली तकलीफ थी मेरी कम्युनिटी से, जो कि कम्युनिटी मैंने किसी कारण से लगाई थी एंड मुझे कुछ बताया गया था तो मैंने लगाई थी। ओके एंड मुझे बेसिकली ये बोला गया था कि इनके हिसाब से इनका घर जो है तोड़ने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, मेरे चैनल का बहुत बड़ा हाथ है, जो मैं बिल्कुल सिरे से डिनाई करती हूँ क्योंकि काफ़ी पहले से मैंने इन लोगों के ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दिया था। ठीक, और जिसके कारण मुझे बहुत हेट मिला था, मुझे बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी भी मिली थी और बहुत सारे लोग मुझे छोड़ के भी गए थे बट कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ गए क्योंकि हम सिर्फ सच बोलते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब तुम तो मुझे अपनी बहन मानते ही हो, बड़ी बहन मानते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि कल आप जिस टोन में आप सोशल मीडिया पे लाइव आए वो बेसिकली लड़ने वाली टोन थी। दैट वाज नॉट अ रिएक्शन कि आप बोलो किसी कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैंने रिएक्ट किया। आपका रिएक्शन जो था वो मेजरली लड़ाई था, जो कि आपको करना नहीं चाहिए था। एंड दूसरा, आप यू वर टॉकिंग टू अ लेडी, राइट, यू वर टॉकिंग टू अ लेडी फ्रॉम पाकिस्तान। औरत कहीं से भी हो, औरत होती है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने एक स्टेटमेंट बहुत गंदा बोला है जिसके बिल्कुल भी अगेंस्ट हूँ मैं। वो स्टेटमेंट ये था कि तू यहाँ आ जा, मैं तुझे बताता हूँ कि मर्द क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि आपको किसी भी औरत को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कहीं की भी हो, आप नहीं बता सकते कि मर्द क्या होता है क्योंकि मर्द को पैदा औरत ही करती है, राइट। सो यू आर सपोज टू रिस्पेक्ट हर। एंड अगर आपको फिर भी इच्छा हो किसी औरत को बताने की कि आप मर्द हो, तो मैं मेरा एक एडवाइस लेना, बड़ी बहन की तरह दे रही हूँ। उस औरत के भाई, बाप, जीजा या उसके घर का कोई भी आदमी, उसके सामने आप ऐसी बात करिए, ठीक है। आप अकेले खड़े होकर एक औरत से नहीं लड़ सकते हैं। तो ये चीज आपकी जो थी बहुत ही नेगेटिव थी, बहुत ही नेगेटिव थी। इसके लिए आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, भले आप कम्युनिटी में करें, चाहे आप एक छोटा सा वीडियो बना के डालें अपने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, आप उससे सॉरी बोलें। बाकी के आपके लाइव को मैं नहीं देख पा रही थी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी और सभी को पता है, मैंने एक अपडेट भी डाला था कि मैं क्यों नहीं बना पा रही हूँ वीडियो। अब बात करते हैं कि यार तुम लोग करना क्या चाहते हो, तुम लोग करना क्या चाहते हो। किसने पटका है अपने घर की फाइट को ला करके सोशल मीडिया पे, किसने किया है कमर्शियलाइज, किसने कमाया है उससे पैसा? आप लोगों ने, सबसे ज्यादा आप लोगों ने। साइड कर दीजिए आप हर रिएक्शन, डिस्कशन, किसी भी चैनल को आप एकदम साइड कर दीजिए। सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया है? आप लोगों ने। किसने थोड़ी थोड़ी सी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस और वही हुआ है। आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी, दोनों साइड की बात कर रही हूँ।
है ना। आप लोगों ने किसी को भी पूरा सच नहीं बताया, जितना सच आप बता सकते थे जिससे आपका फायदा हो, दोनों साइड से उतनी चीजें बताई गई हैं। रही बात, अब भंगोस की बात करती हूँ। भंगोस जो है, आपको मैं भी बात करूंगी, आपकी वाइफ की भी बात करूंगी। उसका आज का वीडियो मैंने देखा है एंड इट्स अगेन वेरी अपसेटिंग। आई वुड नॉट से कि ग्रेट वीडियो, वाओ, नो, आई वुड नॉट से दैट। रीजन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपने जो किया है वो मुझे ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पता है कि यू टुक अ स्टैंड फॉर योर मॉम एंड फॉर योर सिस्टर, राइट। कोई भी आदमी लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप नहीं करवा रहे थे बैकग्राउंड में उसकी बहन को इतना बदनाम, जहां पे एक चैनल ये क्लेम करता है कि हम तो मजाक में ये चीजें बोलते हैं, हम तो बड़े लाइट मोड में। मैडम, लाइट मोड में आप किसी के हस्बैंड को पीडोफाइल नहीं बोल सकते। लाइट मोड में आप किसी के हस्बैंड को साइको नहीं बोल सकते। लाइट मोड में आप किसी के हस्बैंड के ऊपर गंदे एलिगेशन नहीं लगा सकते। और ये सब करवाने के पीछे हाथ किसका था, ये इस चीज का प्रूफ मेरे पास है। मेरे पास इसका बहुत अच्छे से प्रूफ है कि उस पर्टिकुलर चैनल का सोर्स जो है इन्फॉर्मेशन का, वो खुद भंकुस है। तो कहीं ना कहीं मैं इनको बोलूंगी, आप मुझे अपनी बहन मानते हो तो मुझे तो देखो सब साइड का सब कुछ पता है, कौन सही कहां पर है, कौन गलत कहां पर है, राइट। तो आपने भी उसकी बहन को बहुत डिफेम करवाया है। तो आप अगर आज अपनी बहन का स्टैंड ले रहे हैं, हमारे चैनल पे आपकी बहन को कभी कुछ बोला नहीं गया है, ना हम आगे बोलेंगे, क्योंकि हम किसी भी व्लॉगर के फैमिली पर नहीं जाते अनटिल अनलेस वो फैमिली वाला आके कुछ बोल दे ऑब्जेक्शनेबल। सो उसकी फैमिली पर तो आप भी गए हैं, इक्वली गए हैं, तो आप कहाँ से एकदम दूध के धुले हो गए। जो दर्द आपका आपकी माँ और आपकी बहन के लिए है, वो आपका जो दर्द था अपनी वाइफ के लिए होना चाहिए था, उसकी माँ के लिए होना चाहिए था, उसकी बहन के लिए होना चाहिए था। आदमी को छोड़ दो, आदमी खुद हैंडल कर लेंगे। तो आप कहाँ से सही हो गए जब आपने इस तरह से रिएक्ट किया। और फिर अगर कोई रिएक्शन चैनल आपके ऊपर रिएक्शन दे रहा है और आप किसी चैनल से काफ़ी सारी चीज़ें बुलवा रहे हैं, तब आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। देखिए, मेरे पास प्रूफ है, जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो मेरे पास प्रूफ होता है, और मैं किसी भी कंट्रोवर्सी से डरती नहीं हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं किसी भी यूट्यूबर से जुड़ी हुई नहीं हूँ। मैं जिनके ऊपर रिएक्शन देती हूँ, आप कहीं भी चले जाइए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कैसी भी इंक्वायरी करवा लीजिए, मैं किसी से भी जुड़ी हुई नहीं हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत परफेक्ट होती है। तो आपने जो ये कल हरकत की, एवरीथिंग वाज फाइन। आपको राइट है, आप अपनी चीज बोले, अपना पक्ष बोले। आपने अच्छी बात बोली कि मेरी वाइफ के लिए या उसकी फैमिली के लिए कुछ बुरा मत बोलो। ये मैंने देखा और मैंने सुना, ठीक। लेकिन जो आपने हमारे पड़ोसी मुल्क की लेडी के लिए वो गंदा स्टेटमेंट बोला है, उसके लिए आप प्लीज सॉरी बोलिए, प्लीज सॉरी बोलिए। और उसने भगवान को इंसल्ट नहीं किया था, उसने बोला था कि आप जिस भगवान को मानते हैं आप उसकी कसम खाइए। दिस इज नॉट एन इंसल्ट, दिस इज नॉट हिंदू मुस्लिम, दिस इज नॉट इंडिया पाकिस्तान। तो उसको आप वो एंगल देने की कोशिश मत करिए, यहाँ से आपका जो मैनिपुलेटिव माइंड है ना वो दिख रहा है। सो प्लीज डोंट डू इट। अब चलिए स्विच करें इनकी वाइफ के ऊपर। आज उनका भी वीडियो मैंने देखा और वो बोलती, उनको अचानक से दर्द उठा। पता है किसके लिए? पता है किसके लिए दर्द उठा? उसके लिए जिसको इनके हस्बैंड ने खराब बोला। चलो ठीक है, आपने अपोलोजाइज किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आप फ्री स्पीच देने बैठती ना कि मैं वो मनदीप कौर नहीं बनना चाहती, मैं ये नहीं बनना चाहती, सो प्लीज दूसरों के मैटर के ऊपर या दूसरों की किसी न्यूज के ऊपर सहारा लेकर के आप अपना अवलापन ना दिखाएं। जब आप एक तरफ अपने आप को स्ट्रांग कहती है ना, तो मैं इसके जैसी नहीं बनना चाहती थी, मैं उसके, आप वैसी है ही नहीं, हम सबको पता है, वी ऑल नो कि आप वैसी नहीं हैं। आपने एक स्टैंड लिया है, जहाँ पे आप सही हैं तो मैं आपको सही भी बोलती हूँ, जहाँ पे आप गलत हैं तो मैं आपको गलत भी बोलती हूँ। तो इस तरह की ना फ्री स्पीच आप ना दिया करिए। इनका कहना है कि इनके साथ भी बहुत अत्याचार होता था। अरे भाई, अभी मैंने वीडियो देखा, उसको तो गले में और मुंह में ऐसे रुमाल बांध के उसके ऊपर चढ़ के मार रहा है। आपके साथ हुआ ये सब? अगर आपके साथ हुआ है ये सब और अगर आप चुप हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे तमाशे कर रही हैं। अगर आपके साथ इतना बुरा हुआ है जितना उसके साथ हुआ है, जिसका आज आपने रेफरेंस देके महान बनने की कोशिश की है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो पुलिस के पास गई थी, वो अपने माँ बाप के भी पास गई थी, ठीक। और अगर आपके साथ उतना बुरा हुआ है, टेक अ स्टैंड, डोंट ब्लैब अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया। बहुत सीरियस केस है, ठीक।
उसके 2 छोटे बच्चे हैं, आप उस न्यूज़ को भी मिंट करने की कोशिश करेंगी मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता था। आपको देख के मैं कह सकती हूँ कि इतना बुरा आपके साथ नहीं हुआ। उसने 8 साल झेला है मैडम, 8 साल। आपने 2 साल भी नहीं झेला। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अगर आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो सोशल मीडिया पे इस चीज़ को मिंट मत करिए और इस चीज़ पे पैसे मत कमाइए। तीसरी चीज़ मेरे जो बहुत ही एक बहुत ही दिमाग में स्पार्क की वो ये है कि कल जो भंकुस ने लाइव किया उधर नीचे मैंने किसी के कमेंट्स देखे, राइट। वो कमेंट उसके थे, उस इंसान के थे जिसको ट्रोल किया जाता है एक पर्टिकुलर गैंग ऑफ लेडीज के द्वारा। उसको पीडोफाइल बोला जाता है, उसको साइको बोला जाता है, उसको क्रिमिनल माइंड बोला जाता है, उसको बोला जाता है कि वो वाईटी की स्क्रिप्ट लिखता है। उस इंसान का मैंने कुछ कमेंट्स वहां पे देखा। अब मेरा उस इंसान से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक सवाल है, इतने दिनों से आपकी वाइफ के लिए बहुत ही ऊटपटांग और आपके लिए बहुत ही ऊटपटांग बातें की जा रही थी, तब आपने स्टैंड नहीं लिया, तब आपने जाके किसी भी चैनल पे कमेंट नहीं किया। बट ऑल ऑफ अ सडन जहाँ पे आपका कोई मैटर नहीं था, जहाँ पे बंकुस ने ये नहीं बोला कि मेरी वाइफ ऐसी मेरी वाइफ ऐसी, उसने कहीं ना कहीं स्टैंड ही लिया है उसके लिए। वहाँ पे आप क्यों घुसे कमेंट करने? वहाँ पे आपका धमकी देना कि मैं एनसीडब्ल्यू में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। आपको इतना दर्द, आप सभी को इतना दर्द कैसे उड़ गया एक रिएक्शन चैनल के ओनर के लिए? जो भी उसने किया गलत किया, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई उसने बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें निकाली हैं, ये निकाली हैं, वो निकाली, उसने सही किया गलत किया, मैंने उसके सारे वीडियोस नहीं देखे हैं। लेकिन आप लोग को इतना दर्द उसके लिए क्यों उठा? क्या आप लोग उसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं? अब तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो मैं यही बोलूंगी अपने व्यूअर्स से कि आप लोग ना कंफ्यूज होइए, इन दोनों के पास एक एक चैनल है, इनफैक्ट एक से ज्यादा चैनल हो सकते हैं। और ये बोलना एक ऐसे चैनल को, मतलब मेरे चैनल को ये बोलना कि उस चैनल के कारण मेरा घर टूटा, ये हुआ वो हुआ, तो बॉस मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों में वीडियो बनाने में। मैं आप लोगों के वीडियो देखती भी नहीं हूँ और बहुत पहले मैंने वीडियो बनाने बंद कर दिए हैं। और बाकी बात रही जहाँ तक कि आप लोग सुधार करते हैं, आप सुधार करते हैं मेरे वीडियोस को देख करके, आप अपनी गलतियाँ सुधारते हैं, आई रियली अप्रिशिएट। मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ जो भी मेरे वीडियो को देख के अपनी गलती सुधारता है, उसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। तो आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। बट क्या सुधार किया मुझे भी तो पता चले, आपने क्या सुधार किया? क्योंकि कल आपका वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि भाई ये तो मतलब एक होपलेस केस होता है ना गाइस, वो है ये। अभी कल उसने इतना स्टैंड लिया कि मैं चाहता हूँ घर बने, मैं चाहता हूँ। अब अंदर की बात आप लोगों को नहीं पता, किसने किसके ऊपर कितना अत्याचार किया हमें नहीं पता। घर के अंदर की एक एक मिनट की खबर तो मेरे पास भी नहीं। अब इन दोनों में से कौन सा ही बोल रहा है, गॉड नोज। क्यों वो जाना नहीं चाहती है घर, किस चीज का उसको डर है, किस चीज का उसको खौफ है, आई हैव नो आइडिया, है ना। तो या तो देखो, या तो खुल के अपनी अपनी बातें रख दो सोशल मीडिया पे, या तो बिल्कुल ये ड्रामा बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। जो करना है आउट ऑफ वाईटी, सेटलमेंट करो, केस लड़ो, जो करना है करो, है ना। और यस, वन मोर थिंग, कि जो भी प्रूफ वगैरह बोले जा रहे थे कि लाके दे दीवा मंत्रा, बिल्कुल दे दूंगी। जिस पार्टी को अगर ये केस लड़ते हैं, जिस पार्टी के लिए बेस्ट सूटेबल है वो प्रूफ, मैं दे दूंगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना। और दूसरी चीज, मैं यहाँ पर किसी का भी घर तोड़ने नहीं आई हूँ। तो जो भी रिएक्शन चैनल इसमें इन्वॉल्व है इतने हाहाकार हंगामे में, उनको भी मैं यही बोलूंगी कि ट्रस्ट नाम की एक चीज होती है। जब आपको कोई कुछ बता रहा है तो आप एकदम से ही ऊपर के सब कुछ मत उसको सोशल मीडिया पे रख दीजिए, उससे ऐसे ही रिएक्शन आते हैं। जब आप रिएक्शन दे रहे हो तो बहुत सोच समझ के, बहुत ही लिमिटेड अपने वर्ड्स को रख के, बहुत सोच समझ के आप इन्फॉर्मेशन दो। ऐसे आप किसी का ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर सकते हो। ये तो मुझे भी पता है यार कि बंकुस इन्फॉर्मेशन देता है। बंकुस का उसकी जीजा जी, बंकुस की वाइफ का उसके जीजा जी के साथ अफेयर है। ये स्टोरी कहाँ से निकली है, ये इससे पूछिए आप, जिन्होंने कल मुझे बहन बनाया उनसे पूछिए आप, आपको पता चलेगा स्टोरी कहाँ से निकली है, किसके कितने बॉयफ्रेंड है। ये हंसी मजाक में ऐसी बातें होती हैं, ऐसी बातें हंसी मजाक में होती हैं और ये हेल्दी होती हैं। और ये बहुत ही एडवाइज होता है कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि इनका घर बन जाए,
ना। आप लोग उस डोरमैट की तरह हैं जिसको यूज किया जा रहा है, जिसके ऊपर कूड़ा डाला जा रहा है, वो आप दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। तो प्लीज डोंट बी अ डोरमैट, यूज योर ब्रेन। ये मैं उस गैंग की लेडीज को बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ कोई बोलता है ना तो आप लोग को बहुत बुरा लगता है। आप लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार समझती हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मजाक में इतनी बड़ी बड़ी चीजें किसी को आप बोल सकती हैं। एक आदमी जो आता ही नहीं है वीडियो में, आप लोग उसको भी नहीं छोड़ते। आप लोग इन दोनों की माओ को नहीं छोड़ते, आप लोग इन दोनों की बहनों को नहीं छोड़ते। क्यों भाई? इन दोनों का मैटर ना, इन दोनों के ऊपर बात करो। लेकिन वो एक जो डिस्कशन चैनल है ना, उसका मेन पर्पज है कुछ भी होगा एक तरफ दौड़ के आएंगे, इसने किया इसने किया इसने किया, कुछ भी होगा इसने किया इसने। उनके लिए सब कुछ, उनका जो होल एंड सोल पर्पज है वो एक ही इंसान को और उसके हस्बैंड को गलत दिखाना है, एक ही फैमिली को गलत दिखाना है। तो मैं तो बिल्कुल इस बात के सपोर्ट में नहीं हूँ कि एक ही इंसान की सारी गलती हो सकती है। भाई नहीं, सबकी अपने अपने अकाउंट में गलतियां हैं। तो अगर आप एक इंसान को 100% सही दिखा रहे हो, इसका मतलब कुछ तो कुछ चल रहा है आप लोगों का पीछे। और रही बात कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं इससे मिली हूँ, मैं उससे मिली हूँ। भाई सुनो सुनो सुनो, ओपन चैलेंज दे रही हूँ, जाओ केस करो, कुछ भी करो, तब तो पता लगेगा ना कि मैं किसके साथ कितने टच में हूँ। मैं किसी के साथ टच में नहीं हूँ और ना ही मैं किसी का ट्रस्ट तोड़ती हूँ। ठीक, तो अब ये कहना कि ये मैं इसकी दोस्त हूँ, मैं उसकी दोस्त हूँ, ना ना ना, मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ, ना मुझे किसी की दोस्त बनना है। भाई अपना हमने बहुत सीख लिया, बहुत देख लिया, जो स्टार्टिंग में गलती की थी बहुत सुधार ली है और हम बहुत सोच समझ के बात करते हैं। जो जहाँ पे गलत है उसको गलत बोलने के का दम रखते हैं, इसलिए किसी से डरते नहीं है। किसी के कहने पे आगे वीडियो नहीं बनाते, इसलिए किसी से डरते नहीं है। किसी यूट्यूबर की दी हुई इन्फॉर्मेशन के को लेकर के उसके फैमिली के अगेंस्ट वीडियो बनाते नहीं है, इसलिए हम डरते नहीं है। ठीक, और दूसरी चीज मैं इस पूरी फैमिली को बोलना चाहूंगी कि आप लोगों का प्लीज बहुत ड्रामा हो गया, इसको बंद करिए, इसको आउट ऑफ वाइटी सॉर्ट करिए। एक छोटा सा बच्चा है, उसके बारे में सोचो। ये आप लोग जो कहते हैं ना हम बच्चे को बहुत प्यार करते हो, हम बच्चे को, आप दोनों बच्चे को प्यार नहीं करते। आप दोनों का ईगो इतना बड़ा है कि वो छोटा सा बच्चा आप लोग को दिख नहीं रहा उसके आगे। मतलब इतना छोटा नहीं है बच्चा, थोड़ा बड़ा है। तो हमें भी पता है कि बच्चा पिस रहा है आप बड़े लोगों के ईगो के अंदर, एंड ट्राई करिए हो सके तो इसको सॉर्ट करिए, वरना एकदम प्रॉपर ऑफिशियली अलग हो जाइए। आप लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है उसके बाद। लेकिन ये तमाशा सोशल मीडिया पे बंद करिए। आप लोग बहुत गंदा सोशल मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को। अब आप लोगों के वीडियो देखेंगे ना कोई लड़की जिसकी नई शादी हुई है, वो तो बोलेगी नहीं भाई ये देखो इसने ऐसा स्टैंड लिया, हम भी तोड़ेंगे घर अपना, 4 घर और तोड़वा दोगे ऐसे वीडियोस बना के। तो बंद करो ये ड्रामा, बंद करो ये ड्रामा। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ना मैं इनके साथ हूँ ना मैं उनके साथ हूँ। दोनों गलत हैं और दोनों को अपना आपस में सॉर्ट करना चाहिए, ना कि पूरे घर बार को लपेटना चाहिए। और ना ही घर वालों को इतना एग्रेसिव बिहेव करना चाहिए जैसे उन्होंने कर दिया कल आगे मैसेज टाइप करके, हम तुमको कोर्ट में देखेंगे, हम तुमको। पहले देखना चाहिए था ना, जब आपकी वाइफ की इतनी बुराइयां हो रही थी, जब आपकी वाइफ को कैरेक्टरलेस बोला जा रहा था, जब आपको क्रिमिनल बोला जा रहा था, तब आपने एक्शन नहीं लिया। सडनली एक पड़ोसी मुल्क के रिएक्शन चैनल के लिए आप सारे तीनों एकदम परेशान हो गए कि नहीं इज्जत, औरत की इज्जत, औरत की इज्जत। क्यों आपके घर की औरतों की इज्जत नहीं है ना? तब आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? तब लेना चाहिए था आपको स्टैंड। अब आप स्टैंड ले रहे हो, किसके लिए स्टैंड ले रहे हो? पड़ोसी मुल्क की एक महिला के लिए स्टैंड ले रहे हो जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। बट एनीवेज क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। सिर्फ तकलीफ इसलिए हुई है कि एक चैनल ऐसा जो इनके बारे में कुछ चीजें बोल रहा था और इनको लगा कि उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे वाइफ के साइड से है, तो इनको बहुत तकलीफ हुई कि कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, और ये एक्सपोज हो गए खुद। आप लोग को अगर बहुत पहले याद हो तो मैंने बोला था कि जो दिखते हैं, ये जो दिखाते हैं वीडियो में वैसे नहीं है, इनकी लैंग्वेज खराब है। और किसी औरत को ये बोलना कि मर्द हूं तू मेरे पास आ, मैं तेरे को बताता हूँ मर्द हूं। भाई मेरे, आप किसी भी औरत को बता नहीं सकते कि आप मर्द हो, ठीक? क्योंकि इस दुनिया को चलाने का ना बहुत बड़ा जिम्मा औरतों के हाथ में है। उनको ऐसी एक शक्ति दी है भगवान ने कि वो जीवन को ला सकती हैं इस दुनिया में। तो आप भी वहीं से आए हो, है ना? तो ऐसे स्टेटमेंट बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, प्लीज डोंट गिव एंड ट्राई टू अपोलोजाइज, नॉट ट्राई टू, आई वुड से अपोलोजाइज टू दैट लेडी, कीपिंग एवरीथिंग असाइड, प्लीज अपोलोजाइज टू दैट लेडी, से सॉरी टू हर, ठीक? और जो आप इंफॉर्मेशन देके अपनी वाइफ की बहन के लिए इतना कुछ बुलवाया है आपने,
उसके लिए भी सॉरी बोलिए आप, क्योंकि आपने बुलवाया है भाई मेरे, आपने बुलवाया है एंड ये चीज़ मुझे पता है। उसके लिए भी सॉरी बोलिए, क्योंकि आपकी लड़ाई सिर्फ अपनी वाइफ से है, राइट, और उसकी फैमिली से है, बट किसी की फैमिली के एक इंसान को इस तरह से डिफेम करना, आपको समझ में आ गया कि जब आपकी बहन के बारे में किसी ने बोला तो आपको कितना बुरा लगा। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि उन लोगों को कितना बुरा लगता होगा, उसकी माँ को कितना बुरा लगता होगा। जैसे अभी आपकी मम्मी को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको बुरा लग रहा है कि उनकी बच्ची के लिए बात हो रही है। तो आप लोग प्लीज एक दूसरे की फैमिली को अलग करिए और आपस में सॉर्ट करिए चीजें, और हो सके तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, इसको सॉर्ट आउट करिए। एंड जितने भी रिएक्शन वाले यार, थोड़ा सोच समझ के रिएक्शन दिया करो ना यार। कैसे तुम लोग हर एक चीज पटक दोगे सोशल मीडिया पे लाके, कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग, कोई भी कुछ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ट्राई टू मेंट थिंग्स, नॉट टू ब्रेक थिंग्स। दैट्स माई मैसेज फॉर टुडे एंड आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय।